प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की तारीफ़ और महिमा इस शाम के वक्त। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप भले और चंगे हो। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आज आपके साथ जो वचन शेयर करना चाहती हूँ, वह है हम शैतान से कैसे लड़ें। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें उन सारी शक्तियों पर, उन सारे अंधकार की ताकतों, जो ताकत है शैतान की, उस पर अधिकार दे रखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। इसलिए जब आपके लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई अंधकार की शक्तियाँ जो दिखती नहीं है लेकिन काम होती रहती है, या घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, बीमारियाँ, वो सब कहाँ से आती है? शैतान की ओर से। क्योंकि वचन कहता है बीमारी, रोग तो शैतान की ओर से आता है, लेकिन चंगाई और छुटकारा हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर से आता है। और जब यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, परमेश्वर की सामर्थ हम पर काम करती है। जब हम प्रार्थना में लौलीन होते हैं, हम सबसे पहले हमें अपना प्रार्थना बढ़ाना है, अपना विश्वास परमेश्वर इतना मजबूत करना है कि हम विश्वास से डिगे ना। विश्वास हमारा कम नहीं होना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। फिर जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर की हमें सामर्थ को लेना है, परमेश्वर को कहना है कि प्रभु मुझे अपनी उस सामर्थ से, अपने उस अनुग्रह से, अपनी उस दया से मुझे भर, कि मैं शैतान के उन हरे कोने तीरों को बुझा सकूं। मुझे धधकती हुई आग बना, मुझे चलता फिरता बाइबल बना। मैं उस तेरे वचन को, जो कलाम कहता है, इस वचन को आप ऐसे खा जाओ, ऐसे खाना मतलब इसको ऐसे पढ़ लो, इस अपने हृदय में ऐसे इसे गढ़ लो कि एक एक वचन का एक एक शब्द आपके अंदर हो, और आप चलती फिरती आग बन जाओ, धधकती हुई आग बन जाओ, चलती फिरती बाइबल बन जाओ। तो आपका शैतान कुछ नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने आपको खुद अधिकार दिया कि तुम शैतान को रौंदो, कुचलो और नाश करो। शैतान के सारे अधिकारों पर तुम अधिकार रखो। इसलिए जब हम परमेश्वर की सामर्थ को मांगते हैं और परमेश्वर हम पर अपनी सामर्थ को, अपने उस तेज को करता है, उस अपने दूत, अपने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेलता है, तो हमारे अंदर को डर खत्म हो जाता है। क्योंकि वचन का यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे धर्म दाहिने हाथों से संभालूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। और जब आपके जीवन में, जब आप इस सामर्थ को लेते हो ना, अगर कोई अंधकार की ऐसी शक्ति जो आपके सामने अचानक से प्रकट हो जाएगी, है ना, अगर आप कहीं जा रहे हो, आपके सामने वो आ गई, तो आप नहीं डरोगे, वो डरेगी और थरथराएगी और कांपेगी, और उसको जाना पड़ेगा। आपके घर में कोई बीमार है, शैतान को बोलो, बीमारियों को बोलो कि तेरे मेरे शरीर पर, मेरे बच्चों पर, या किसी भी मनुष्य पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। पूरे उसको हुक्म के साथ, पूरे अधिकार के साथ उसे घुड़को, उसको डांटो और बोलो, गेट आउट माइटी नेम ऑफ द जीसस, पावर ऑफ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त, इसी घड़ी, इस देह पर सिर्फ परमेश्वर के लहू का, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अधिकार है। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है। और उसी वक्त, इसी घड़ी वो बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाएगी, वो लड़ाई झगड़े आपके घर से आउट हो जाएंगे। आप परमेश्वर पूरा फेथ लेकर आइए, पूरा विश्वास लेकर आइए और शैतान का सामना कीजिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे अधीन हो जा और शैतान का सामना कर, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। प्रभु का वचन ये भी कहता है कि तू मेरे करीब आ तो मैं तेरे करीब आऊंगा। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो परमेश्वर हमारे करीब आता है, और हमारा उठना बैठना, चलना बोलना, सुनना देखना, हर एक चीज़ बदल जाता है, और हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की जो आशीष है, परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स है, हमारे ऊपर काम करने स्टार्ट कर देता है। वो रुकी हुई आशीष आनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो हमारी जो बरकतों में रुकावट है, घर में गरीबी, दुर्बलता, निर्बलता, वो सब शैतान की योजनाएं होती है कि हमें वो बढ़ने नहीं देता। तो हमें इस सारे बंधनों को, उन शैतान की सारी शक्तियों को, उन हाकिमों की सारी ताकतों को हमें नष्ट करना है, जलाना है। वो दिखाई नहीं देती लेकिन वो काम करती है। तो हमें भी आत्मिक रूप से उसे खदेड़ना है, नाश करना है। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। आप प्रार्थना के द्वारा शैतान को खदेड़े और नाश करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। अगर आपको मेरा ये जो वचन मैं शेयर करती हूँ परमेश्वर की महिमा और तारीफ़ के लिए, आपको अच्छा लगता है, आपके लिए ये बहुत काम का है, मतलब परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा, इस जो वचन मैं आपको दे रही हूँ इसके द्वारा, तो आप प्लीज़ कमेंट में आप यस या आमीन और परमेश्वर की तारीफ़ ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि सचमुच के आप परमेश्वर की महिमा को पा रहे हो। और परमेश्वर आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं आपके साथ और ऐसे जुड़ी रहूँ और बनी रहूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे। सबको शालोम।